Hello everyone, students. Today we are going to start the next topic of directing chapter, that is importance of directing. Under this topic we will discuss that how directing is important for any type of organization, what role does it play in the business organization, why every manager need to perform this function. Students, as we have discussed under the definition of the directing function, that directing is the process of guiding, instructing, coaching, counseling, leading or motivating the employee to achieve the desired objectives of the management. So, if we need or if we want to achieve those objectives, we need to perform this directing function. That's why directing function is very much important in the organization, because until or unless you guide your employees, you motivate them, you lead them, or you communicate with them, they will not be able to achieve the desired objectives in the prescribed time period or in the within the deadline, यानी कि जो एक समय सीमा हमने बनाई उसके अंतर्गत या उससे पहले वो अचीव नहीं कर पाएंगे if we are not able to motivate them. अगर हम उनको मोटिवेट नहीं करते, उनको इंस्ट्रक्शंस नहीं देते, उनको गाइड नहीं करते, बिकॉज while working in the organization a worker or a employee may feel so many problems, or he may be or she may be doubtful about the job he or she is going to perform. So a manager or the supervisor need to clear his doubts as and when it arise. जब कभी भी उनको डाउट होगा वो हमें तुरंत जो है क्लियर करना होगा, so that timely achievement of goals or the targets could be achieved. Now what are the importance? अगर हम headings के थ्रू अगर इस इम्पोर्टेंस की डिस्कशन करें तो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आता है इनिशिएट्स एक्शन. In the features of directing also we have discussed this point, that while all the other functions prepares the setting for taking action, for initiating action, directing actually initiates the action. जैसे बाकी के जो इससे पहले के functions of management है, like we are having planning, we are having organizing, staffing, all these three functions including controlling as well, all these functions prepare यानी कि तैयारी करते हैं किसकी, फॉर टेकिंग एक्शन या फॉर एक्शन. बट एक्चुअली जो एक्शन लिया जाता है वो किसके अंदर लिया जाता है, डायरेक्टिंग के. क्योंकि प्लानिंग के अंदर तो हमने प्लान कर लिया कि व्हाट टू डू, और ऑर्गेनाइजिंग में हाउ टू डू, किस तरीके के रिसोर्सेज हमारे पास होंगे, क्या सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप होगी, क्या स्ट्रक्चर होगा, ये सब हम ऑर्गेनाइजिंग में डिसाइड करते हैं. और स्टाफिंग में हु इज़ टू डू, यानी कि पुटिंग द राइट पीपल ऑन राइट जॉब. उसके बाद हमने सिर्फ लोगों को जॉब पर लगा दिया, लेकिन वो काम कब करेंगे, जब उनको गाइड करेंगे, जब उनको इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी, जब उन्हें मोटिवेट किया जाएगा, जब उनकी लीडरशिप की जाएगी, जब उन्हें काउंसिल किया जाएगा, उनके साथ कम्युनिकेट किया जाएगा, उन्हें कोचिंग दी जाएगी, ये सब. ठीक है, तो ये एक्चुअली क्या होता है, डायरेक्टिंग में. दैट्स वाई डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन. हमेशा याद रखना, ये पॉइंट आपका फीचर्स में भी आएगा और इम्पोर्टेंस में भी आएगा, क्योंकि बाकी के सारे फंक्शन क्या करते हैं, एक्शन लेने की तैयारी, बट एक्चुअली एक्शन कहाँ लिया जाता है, डायरेक्टिंग के. आई थिंक दिस पॉइंट नाउ वेरी मच क्लियर टू यू. सो वी शैल प्रोसीड नाउ टू द सेकेंड स्टेप और सेकेंड पॉइंट, दैट इज इंटीग्रेट एम्प्लॉयज एफर्ट्स. इंटीग्रेट मतलब मिलाना, उनका यूनाइटेड करना, उनको एक तरीके से, ठीक है, कोऑर्डिनेट करना. तो इंटीग्रेशन ऑफ एम्प्लॉयज एफर्ट कैसे होगा, देखो मैंने आपको एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग में लीडरशिप का बताया था. ठीक है, थ्रू इफेक्टिव लीडरशिप ए मैनेजर इज एबल टू इंस्पायर, ठीक है, हिज और हर फॉलोअर्स, जो उसके फॉलोअर्स हैं, जो उस लीडर के फॉलोअर्स हैं, या उस मैनेजर के जो एम्प्लॉयज़ हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, उनको वो इंस्पायर कर पाएगा किसके थ्रू, इफेक्टिव लीडरशिप के थ्रू. एंड फॉर इफेक्टिव लीडरशिप ही और शी नीड टू मेंटेन अ हेल्दी एंड हारमोनियल रिलेशनशिप विद इट्स ग्रुप मेंबर्स. ठीक है, तो जो ग्रुप मेंबर्स हमसे इंस्पायर होंगे, हम उनको क्या करेंगे, उनके एफर्ट्स को इंटीग्रेट कर देंगे, उनको हम ये समझाने में सफल हो पाएंगे कि योर इंडिविजुअल एफर्ट एंड ग्रुप एफर्ट्स विल टुगेदर अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल इजीली. यानी कि उनके जो इंडिविजुअल एफर्ट्स हैं
अकेले भी और सब मिलकर भी अगर काम करेंगे तो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल हैं वो इजीली अचीव हो जाएंगे। ठीक है, लीडरशिप का ये काम हुआ एंड लीडरशिप इज द एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, वो डायरेक्टिंग का ही एलिमेंट है। तो डायरेक्टिंग में लीडरशिप के थ्रू हम क्या कर देंगे, उनके ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स भी होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, डिविजन्स या यूनिट्स भी होती हैं। इफ़ दे टुगेदर वर्क फॉर द कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल, then it will be very much easy for them to achieve that organizational goal, because वो कहते हैं ना कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, इस तरीके से। तो सब मिलकर अगर काम करेंगे तो वो इजीली हो जाएगा, और मिलकर काम करने के लिए हमें उनकी क्या करनी होगी, लीडरशिप करनी होगी, एंड लीडरशिप इज द पार्ट ऑफ डायरेक्टिंग। क्लियर। नेक्स्ट है गाइड एम्प्लॉयज। गाइड कैसे करेंगे हम एम्प्लॉय को? ठीक है, जैसे हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ गाइडिंग, कोचिंग, लीडिंग। तो गाइड कैसे करेंगे बताइए? देखो बेटा, थ्रू इफेक्टिव मोटिवेशन। अब आएगी बात मोटिवेशन की। ठीक है, जो एक गुड मोटिवेटर होता है, या फिर हम कह सकते हैं जो एक अच्छा मैनेजर होता है, ही ऑलवेज ट्राइज टू फाइंड आउट द पोटेंशियल ऑफ हिज एम्प्लॉय। जो एक मैनेजर अच्छा होगा, जो एक अच्छा मोटिवेटर भी होगा, वो मोटिवेटर या वो मैनेजर हमेशा अपने एम्प्लॉय के पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, कि इसके अंदर क्या खूबी है, इसके अंदर क्या पोटेंशियल है, क्या कर सकता है। ठीक है, एंड आफ्टर आइडेंटिफाइंग दैट पोटेंशियल और दैट कैपेसिटी, द मैनेजर ऑलवेज ट्राई टू गाइड दैट एम्प्लॉय टू वर्क up to his or her actual potential, so that his or her development can be or the growth can be achieved। बात आई समझ में? नहीं आई? दोबारा से देखिए एक एग्जाम्पल। एक जो अच्छा टीचर होता है वो हमेशा अपने स्टूडेंट का पोटेंशियल आइडेंटिफाई कर लेता है कि यस, इस बच्चे में वो पोटेंशियल है कि ये वो कर सकता है, और वो फिर वो टीचर उस बच्चे के उस पोटेंशियल को रियलाइज़ करवाता है कि आपने देखो ये पोटेंशियल है, आप ये कर सकते हो और आपको ये करना है। इस तरीके से हम उसको गाइड करते हैं, तो वो बच्चे का डेवलपमेंट और ग्रोथ होता है। एक्चुअली मेरी लाइफ में तो ये एक्चुअली हुआ है, बाकी आपके पर्सनल एक्सपीरियंस डिफरेंट भी हो सकते हैं। बट अगर हम बात करें एक मैनेजर की, तो मैनेजर हमेशा अपने एम्प्लॉय के पोटेंशियल को पहले आइडेंटिफाई करता है कि इस बंदे में क्या खूबी है, ये क्या कर सकता है। क्लियर? क्योंकि कई बार हमें हमारे अंदर क्या पोटेंशियल है, हमारे अंदर क्या खूबी है, हमें नहीं पता होता है। लेकिन जब कोई हमारा सुपीरियर या हमारा कोई एल्डर हमें आकर बताए कि आप ये कर सकते हो, आप में ये खूबी है, तो शायद हमें रियलाइज़ हो और हम उस पर काम करें, तो हमारी डेवलपमेंट और ग्रोथ हो सकती है। इन द सेम वे मैनेजर ऑलवेज आइडेंटिफाई द पोटेंशियल ऑफ हिज और हर एम्प्लॉयज़ एंड गाइड देम टू वर्क अप टू देयर फुल पोटेंशियल, ताकि वो फुल पोटेंशियल तक काम करें। उसके साथ साथ अगर वो फुल पोटेंशियल के साथ काम करेंगे तो उनकी ग्रोथ होगी, उनकी अर्निंग कैपेसिटी भी इंक्रीज होगी, और फ्यूचर में उनका डेवलपमेंट भी हो रहा है। नेक्स्ट है फैसिलिटेट्स द इंट्रोडक्शन ऑफ चेंज नीडेड इन द ऑर्गेनाइजेशन। हमने थर्ड चैप्टर में बिजनेस एनवायरनमेंट में पढ़ा था कि बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनामिक इन नेचर। वो कैसा है? डायनामिक है ना। डायनामिक मतलब कीप्स ऑन चेंजिंग। तो हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, एंड वी नीड टू एक्सेप्ट और अडेप्ट आवरसेल्फ टू दैट चेंज। अगर हमें उस चेंज को अडॉप्ट करना है तो क्या करना होगा? हमें पहले अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपने एम्प्लॉयज़ को उसके लिए प्रिपेयर करना होगा। बट जनरली इफ वी सी द ह्यूमन बीइंग हैव द टेंडेंसी टू रेसिस्ट द चेंज। मतलब हमारी मनोवृत्ति ऐसी है कि हम बदलाव चाहते ही नहीं, और बदलाव को हम जल्दी से एक्सेप्ट यानी कि स्वीकार भी नहीं करते, हम उसको रेसिस्ट करते हैं, यानी कि उसको अपोज करते हैं, उसका विरोध करते हैं। ठीक है, रोकते हैं उसको। तो अगर हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंज इंट्रोड्यूस करना है तो फिर कैसे कर पाएंगे? लोग तो मानेंगे ही नहीं। ठीक है, इसका एक और एग्जाम्पल आपकी बुक में जो है वही ले देते हैं कि मान लो आपके अकाउंटिंग सिस्टम को, उसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं। जो पहले हैंडमेड अकाउंट्स होते थे उनको हम कंप्यूटराइज्ड अकाउंट बनाना चाहते हैं, कंप्यूटर बेस्ड अकाउंट्स। ठीक है, तो जो अकाउंट स्टाफ है उसको लगेगा यार हमें तो कंप्यूटर चलाना आता ही नहीं है, और
जो हमारे मैनेजर या जो बॉस है वो कंप्यूटर बेस्ड अकाउंटिंग कराना चाहते हैं और वही करेंगे, तो हमारी तो जॉब ही चली जाएगी, क्योंकि हमें तो कंप्यूटर बेस्ड अकाउंटिंग आता ही नहीं। तो इनसिक्योरिटी उनमें आ जाती है उन एम्प्लॉयज़ में, तभी वो उस चेंज का क्या करते हैं, अपोजिशन में बैठ जाते हैं, या फिर अपोज करते हैं, या फिर उसे क्रिटिसाइज करते हैं, या रेसिस्ट करते हैं सिंपली। ठीक है, बट अब क्या होगा, बॉस जो है इंट्रोडक्शन करना चाहते हैं चेंज का और एम्प्लॉयज़ रुकावट बन रहे हैं। तो यहाँ पर आता है हमारा डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग हमारी हेल्प कैसे करेगा? डायरेक्टिंग का एक एलिमेंट है लीडरशिप और कम्युनिकेशन। हम उन एम्प्लॉयज़ के साथ जो उस चेंज को रेसिस्ट कर रहे हैं कम्युनिकेट करेंगे, उनके साथ कम्युनिकेट करेंगे और उनको मोटिवेट भी करेंगे, उनकी लीडरशिप भी करेंगे। ठीक है, मतलब एक तरीके से उनको इंड्यूस करेंगे या इंस्पायर करेंगे या फिर मोटिवेट करेंगे टू एक्सेप्ट दैट चेंज। अब वो कैसे होगा? ठीक है, अब जैसे मैंने कंप्यूटर बेस्ड अकाउंटिंग का एग्जांपल लिया, तो अगर हमारा मैनेजर हमारे एम्प्लॉय से जाकर कहे कि जी हम ये चेंज इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं और आप इनसिक्योर फील मत कीजिए, क्योंकि हम आपको पहले ट्रेनिंग देंगे कि हाउ टू ऑपरेट द कंप्यूटर या हाउ टू परफॉर्म अकाउंटिंग फंक्शन ऑन अ कंप्यूटर। तो जब आपको वो बिल्कुल प्रॉपर अच्छे से आ जाएगा तब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आपकी समस्या जो है वो सॉल्व हो जाएगी कि नहीं, एम्प्लॉयज़ तैयार होंगे कि नहीं। तो ट्रेनिंग भी देंगे और इसके साथ साथ हम उन्हें ये भी बताएंगे कि अगर आपको कंप्यूटर चलाना आ जाएगा तो आपकी ग्रोथ भी तो हो रही है, उनकी स्किल्स भी तो इंक्रीज़ हो रही हैं, उनके फ्यूचर जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो भी तो एक तरीके से शुरू हो रहा है या फिर उसकी डेवलपमेंट हो रही है। एंड इट ऑल्सो लीड्स टू इंक्रीज अर्निंग कैपेसिटी, उनकी अर्निंग कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी, उनकी अर्निंग्स भी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कोई भी एम्प्लॉय फिर मना करेगा। तो ये सब उनके साथ कम्युनिकेट करना, उनकी लीडरशिप करना या उनको मोटिवेट करना टू एक्सेप्ट दैट चेंज इज अ पार्ट ऑफ डायरेक्टिंग। दैट्स व्हाई डायरेक्टिंग फैसिलिटेट्स द इंट्रोडक्शन ऑफ change needed in the organization. I hope this point is clear now. Now next and the last is bring stability and balance in the organization. ठीक है बच्चा, स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? स्थिरता। स्थिरता कैसे आएगी? देखो, अगर हमारा जो एम्प्लॉय है वो अनसेटिस्फाइड है, ठीक है, या डिससेटिस्फाइड है, या उसकी कोई नीड ऐसी है जो फुलफिल नहीं हो रही है, या वो इनसिक्योर फील कर रहा है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या फिर कोई उसके साथ कोई अदर फैक्टर है, अदर कंप्लेंट है, उसकी कोई प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से वो क्या करेगा? ही और शी विल लीव आवर ऑर्गेनाइजेशन, छोड़ कर चला जाएगा ना। बट अगर हम डायरेक्टिंग के सारी एलिमेंट्स पर ध्यान से काम कर रहे हैं, ठीक है, हम मोटिवेशन भी ढंग से कर रहे हैं, लीडरशिप भी अच्छी है हमारी, हम उनके साथ रेगुलरली कम्युनिकेट भी करते रहते हैं, ठीक है, और उनका सुपरविज़न भी करते हैं, उनको अच्छे से उनके जो डाउट्स हैं उन्हें भी क्लियर कर देते हैं, उनको इंस्पायर करते हैं टीम वर्क के लिए, उनको रियलाइज़ करवाते हैं कि उनके अंदर क्या पोटेंशियल है। तो अगर ये सारा काम हो रहा है, उनकी सारी नीड्स पर ध्यान रखा जा रहा है, तो स्टेबिलिटी रहेगी, ठीक है, छोड़कर नहीं जाएंगे। इसके साथ साथ हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स भी बने रहते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स भी होते हैं। लाइक अगर हम फंक्शनल बेसिस पर बात करें, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, HR डिपार्टमेंट होता है, सेल्स, प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग, ठीक है, ये सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, ये सारे ग्रुप्स होते हैं। तो इन ग्रुप्स के अंदर बैलेंस कैसे बनाएंगे हम? देखो, कम्युनिकेशन के थ्रू और लीडरशिप और मोटिवेशन के थ्रू हम क्या करेंगे? इन ग्रुप्स के अंदर बैलेंस बनाएंगे, यानी कि सबको इक्वल प्रेफरेंस देंगे, सबकी प्रॉब्लम्स को हम टाइमली रिजॉल्व करेंगे और रिजॉल्व करेंगे और इनकी जो भी नीड्स होंगी उन पर भी हम काम करेंगे। मतलब ऐसा ना हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो ये सारा भी डायरेक्टिंग इंश्योर करती है कि हमारे जो बहुत सारे ग्रुप्स बनेंगे वो एक हार्मोनियल रिलेशनशिप डेवलप करके, टीम स्पिरिट डेवलप करके हमारी ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करेंगे। तो ये था लास्ट पॉइंट, ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन। ठीक है बेटा, ये वीडियो आप देखिए, फिर इनको बुक से लर्न कीजिए। कोई भी डाउट है, शेयर दैट डाउट विद मी। थैंक यू स्टूडेंट्स।